सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, स्वर्ग में पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से, अपने हृदय की गहराई और होठों की सच्चाई के साथ में, मन की पवित्रता के साथ प्रभु आप ही को सारा आदर, सारा सम्मान देते हैं। पिता, इस सुंदर सवेरे में आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। आपके चरणों में हजारों बार परमेश्वर प्रणाम करते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने पूरे घर, पूरे परिवार के लिए आपको धन्यवाद देते। पिता की सारी रात आपने हम एक एक लोगों को संभाल करके सुरक्षित रखा पिता, और नाम ले लेकर के बड़े प्यार और दुलार से इस सुंदर सवेरे में जगाया है। तेरी कृपा भरे सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने सारी रात हम सभी लोगों को संभाल करके सुरक्षित रखा, उसी तरह सारा दिन हमारे साथ में रह जाना, सारी जिंदगी हमारे साथ रहना पिता। हमारे जीवन में सदा सर्वदा आप ही की इच्छा, आप ही की मर्जी पूरी होती रहे। प्रभु, आप अपने बच्चे को, अपने दास को अपने इच्छा एवं योजना के अनुसार इस्तेमाल करना। प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर सवेरे में प्रभु यीशु के पवित्र, मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज इस सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने से पहले अपना सारा जिंदगी उस ईश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे जो प्रभु यीशु हमें हमारी माता के गर्भ से लेकर के आज तक संभालते आए हैं। हर ज़रूरतों को पूरा करते हुए उन्होंने हमारी रखवाली करते हुए हमें सुरक्षित रखा। हमारे घर, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, हमारे दोस्तों में, मित्रों में, हमारे कुटुंबियों में हमें संभाल करके रखा। विशेष करके हमें संभालने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी इच्छा, आपकी मर्जी सदा हमारे जीवन में पूरी होती रहे, सदा हमारे घर में, हमारे परिवार में पूरी होती रहे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। याकूब का ग्रंथ, उनके अध्याय 1 पद संख्या 19 से 27 तक में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें कि प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होती जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं उसके पालन करता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को, जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता है। उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों, विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु में एक नया जीवन जीते हैं
ख्रिस्त में हम लोगों ने एक नया जीवन आरंभ किया है। प्रभु के नाम में हम सबों ने नई आत्मा को ग्रहण किया है। आज धर्म ग्रंथ बाइबल हम एक एक लोगों को बताती है कि आप लोग ये अच्छी तरह समझ ले कि हर व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर है, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें। प्रभु का वचन कहता है आप सब लोग प्रभु को सुनने में तत्पर रहें, तैयार रहें, लेकिन बोलने और गुस्सा करने में विलंब करें। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का क्रोध, मनुष्य की बुराई उसके धार्मिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, उसे नष्ट कर देती है, और यही ईश्वर नहीं चाहता। जब मनुष्य क्रोध के आवेश में होता है, शैतान के वशीभूत में होता है, वह अपने मन, अपने चेतन को या ईश्वर की धार्मिकता को जिसमें वह आगे बढ़ता है उसको वह नष्ट कर देता है। लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रतापूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें। इसलिए आप लोग सारे बुराई को, सारे मलिनता को, सारे पाप को नम्रतापूर्वक दूर करके ईश्वर के वचन को ग्रहण करें। और बाइबल बतलाती कि वह वचन जो आप में रोपा गया है उसकी देखभाल करें, उसको संभाल करके सुरक्षित रखें। आगे बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है, वह वचन जो आपकी आत्मा का उद्धार करती है, वह वचन जिससे आपको मुक्ति मिलती है, उस वचन को हमें संभालना है। बाइबल कहती कि तुम वचन के श्रोता नहीं, उसके पालन करता भी बनो। तुम वचन के सुनने वाला ही नहीं, उसके पालन करने वाला भी बनो। क्योंकि जो व्यक्ति वचन सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह व्यक्ति उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में, जो आईने में अपने स्वरूप को देखता है और वह देख करके चला जाता है। उसे स्मरण नहीं रहता, उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना व्यक्तिगत स्वरूप कैसा है, उसका अपना वास्तविक स्वरूप कैसा है। मेरे भाई और बहन, जिस प्रकार व्यक्ति आईना को देखने के बाद में अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने रंग रूप को, अपने बनावट को भूल जाता है, उसी प्रकार जो लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार उनकी जिंदगी होती है। वे लोग प्रभु के पास में आते हैं, अपने पाप को याद करते हैं, परंतु फिर उस पाप में लिप्त रहते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि मेरा आचरण, मेरा व्यवहार कैसा है, मुझे कैसे बचना है, मुझे कैसे निकलना है। आज जब हम और आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु ने कहा हुआ है, मेरे भाइयों और बहनों, आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार रहें, परंतु क्रोध करने और बोलने में विलंब करें। बोलने में विलंब करें, क्योंकि गुस्सा मनुष्य को विनाश की ओर लेकर के जाता है। और मनुष्य जिन जिन बातों को बोलता है, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि न्याय वाले दिन ही मनुष्य के मुख से निकलने वाले एक एक निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा और उन्हीं बातों के द्वारा उसका न्याय किया जाएगा। इसलिए हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है, हम याद करते रहें कि यह हमारे स्वर्गिक न्याय में एक बहुत बड़ा बाधा या एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। तो आज हमारे और आपके पास में ये अधिकार है, हमारे पास में ये अवसर है, ये मौका है कि हम अपने जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए भली बातों को अपने मुख से निकालें। हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, वह अपने जीवन में
ईश्वर के संहिता को चरितार्थ करता है, ईश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करता है। जो धर्म ग्रंथ की बात को सुनता है, जो ईश्वर की बात को सुनता है, उस पर चलता है, वह संहिता को अर्थात ईश्वर के नियमों को, ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, अपने जीवन में लागू करता है। लिखा हुआ है, किंतु यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है परंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अपने आप को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मानता है, ईश्वर के वचन का पालन करने वाला या प्रभु की निगाहों में चुना हुआ व्यक्ति समझता है, वह व्यक्ति अपने जीभ पर अनुशासन नहीं रखता, अपने जीव को अधिकार में, नियंत्रण में नहीं रखता है। वह व्यक्ति अपने आचरण के कारण वह व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। जब हम प्रभु के वचन को सुन लेते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, उनके वचन पर चलते नहीं हैं और हमें लगता है हम बहुत धार्मिकता की जिंदगी जी रहे हैं, बाइबल बतलाती है आप स्वयं अपने आप को धोखा देते हो, आप स्वयं अपने आप को धोखा देते हो। ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है। हमें प्रभु, ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र धर्माचरण करना है। और वह शुद्ध और पवित्र धर्माचरण है क्या? बाइबल बतलाती कि विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और संसार के दूषण से अपने आप को बचाए रखना। अनाथों और विधवाओं की सहायता करना, उनकी मदद करना, और जो संसार का दूषण है, जो संसार में गंदगियां हैं, जो संसार में बुराइयां हैं, उन सब से हमें अपने आप को बचा कर रखने की जरूरत है। जब हम इन सारे बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने जीवन में उसे होने देते हैं, हम ईश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते हैं। तो आज इस समय हम लोगों को जरूरी है, आप एक एक लोगों को जरूरी है ईश्वर के वचन का पालन करना, ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण करना और उस वचन के अनुसार जिंदगी बिताना। मेरे भाइयों और बहनों, आइए इस समय हमारे साथ आप लोग प्रभु से प्रार्थना में लीन हो जाइए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सच्चे हृदय से उस प्रभु के पावन उपस्थिति का अनुभव करेंगे। जो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि क्या आप एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वे अपने गोद के बच्चे पे तरस नहीं खाएगी? हो सकता है कि वह माँ भूल भी जाए और अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आज वही प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, उस प्रभु के हाथ में अपना जीवन दे देंगे, अपना घर, अपना परिवार दे देंगे, सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारा बोझ उस पर डाल देंगे। वह प्रभु आज हमारे बोझों को लेना चाहता है, वह प्रभु हमारी चिंताओं को लेना चाहता है, हमारे समस्याओं को अपने ऊपर लेना चाहता है। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू इस संसार में अद्भुत प्रेम लेकर के आया। पिता, तेरा प्रेम इस संसार में अवर्णनीय है प्रभु। तेरे प्रेम का इस संसार में कोई छोर नहीं है पिता। तेरा प्रेम असीम है, तेरे प्रेम की कोई नाप, कोई तौल नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। हे पिता, ये सत्य है, धर्मियों के लिए सारा संसार प्यार करते, धर्मियों को सब आदर करते, सब सम्मान करते हैं, परंतु पापी व्यक्ति अपने जीवन में निराश और उदास होता है,
पापी व्यक्ति अपने आप को तिरस्कृत समझता है, उसे कोई प्यार नहीं करता है, परंतु एकमात्र आप ही ईश्वर हैं जो अपने उन एक एक बच्चों को प्यार करते हैं जो आपसे दूर हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं। हे प्रभु, आज इस सुंदर सवेरे में हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं, आप अपने एक एक बच्चों पर अपनी दया की दृष्टि बना करके रखना, अपने बच्चों को संभाल के रखना प्रभु। आज एक भी बच्चा आपका अपने जीवन में निराशा और उदासी का अनुभव न करने पाए, एहसास न करने पाए प्रभु। आज एक एक लोग आपके दुलार को अपने जीवन में अनुभव करें, आपके सांत्वना को अपने जीवन में अनुभव करें, आपके खुशी, आपके आनंद को अनुभव करें। हे प्रेमी पिता, आज इस सुंदर सवेरे में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज इस सुंदर सवेरे में हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, इस सारे संसार को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रेमी पिता, आज पूरे विश्व भर में से प्रेम खत्म होता जा रहा है, शांति खत्म होती जा रही है, आपसी मेल मिलाप की भावना खत्म होती जा रही है प्रभु। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारे संसार में मेल होने पाए, कोई किसी का बैरी, किसी का विरोधी ना होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर से नफरत को निकाल कर, घमंड को और अहंकार को निकाल करके प्रभु तू सबके अंदर में प्रेम भर दे पिता, ताकि लोग एक दूसरे का विरोध न करके परंतु एक दूसरे के सुख दुख में सदैव तत्पर और तैयार हैं। ए मेरे प्रभु, हम समर्पित करते संसार भर के सभी निसंतानों को जो इस वक्त निसंतान है पिता, वैवाहिक जीवन होते हुए भी आज हमारी बहन बेटी निसंतान है। आज आप उनके लिए संतान का वरदान देना पिता, उनके सूखी और बंजर भूमि के समान पड़ी हुई उनके कोख में पवित्र आत्मा की हरियाली भर देना पिता, ताकि मेरी बहन बेटियों का भी समाज में मान सम्मान और आदर होने पाए। हे पिता, जितनी बहनें हमारी डिलीवरी के समय में चल रही हैं पिता, उन एक एक लोगों को तो अपने पवित्र आत्मा से भरना, ताकि वे लोग नॉर्मल डिलीवरी करने पाए प्रभु। और समर्पित करते हैं बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, हे पिता, उनके सुंदर और उज्जवल भविष्य के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप उन एक एक बच्चों को सद्बुद्धि और सद्ज्ञान प्रदान करना, प्रज्ञा का वरदान देना प्रभु, ताकि वे बच्चा बुराई से बचते हुए, बुरे संगति और बुरे आदतों से बचते हुए धार्मिकता के कार्यों में, भलाई के कामों में आगे से आगे बढ़ते जाए। समर्पित करते हैं जो लोग इस संसार में नशे के गुलामी में पड़े हुए, नशे के बंधनों में जटिलता से जकड़े हुए, उन्हें एक एक के जीवन से नशे की बंधन हमेशा के लिए टूट जाए और वे घर, वे परिवार, व व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आज़ाद हो जाए। हम समर्पित करते हैं संसार भर में जितने बेरोजगार लोग पड़े हुए, उन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए प्रभु, क्योंकि बेरोजगारी के कारण आज उनके घरों में, परिवारों में आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्याएं हैं। हे पिता, उन्हें एक एक के जीवन से बेरोजगारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। समर्पित करते हैं कि जितने लोग अपने मनों में बुरे योजना को बना करके रखे हैं, बहुतायत से लोग एक दूसरे को नाश करने, बर्बाद करने की योजना बना के रखे हैं, बहुत सारा मन प्रेम के अभाव में टूटा पड़ा हुआ है, बहुत से लोग हत्या करने की, आत्महत्या करने की योजना बना करके रखे हुए हैं। हे पिता, आज उन्हें एक एक लोगों के मनों को आप परिवर्तित करना प्रभु, उन्हें एक एक लोगों को सच्ची शांति प्रदान करना, उन्हें सांत्वना प्रदान करना प्रभु, उनके हृदय में अपने प्रेम को भर देना। समर्पित करते हैं पिता एक एक ख्रिस्ती विश्वासियों को कि सारे ख्रिस्ती विश्वासी लोग आपके आज्ञा पालन में आगे से आगे बढ़ते जाए। प्रभु, हम समर्पित करते हैं संसार भर के एक एक व्यक्तियों को, लोग अपने जीवन में पापी जीवन को छोड़ करके और अपने इस जीवन में आगे से आगे बढ़ते जाए, हर एक कामों में आगे आगे बढ़ते जाए प्रभु। और आप संग संग रह करके हर किसी की रखवाली करना, जैसे आपने सारी रात संभाला उसी तरह सारा दिन, सारा जीवन संभाल के रखना पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के घरों में कोर्ट और कचहरी का चक्कर है पिता, जो लोग
लोग मुकदमा लड़ते लड़ते, केस लड़ते लड़ते थक और हार चुके हैं, आज वो आप उनके लिए योजना बनाना, उसके छुटकारे का प्रबंध करना, उनका न्याय करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जिन घरों में, परिवारों में अशांति है, लोग रोगी और बीमार पड़े हुए हैं, उन्हीं के घरों में आपकी शांति भर जाए, रोगों से छुटकारा मिल जाए और अपदूत के बंधनों से एक एक लोगों को आज़ादी मिल जाए प्रभु। एक एक लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। हे पिता, जैसे आपने सारी रात सबको संभाला, उसी तरह सारा दिन एक एक लोगों को संभाल के रखना प्रभु। लोग जहाँ कहीं भी रहे, आपके पावन आत्मा से भर के सुरक्षित रहे, आपके संतों और स्वर्गदूतों के संरक्षण में रहे प्रभु। इसलिए आप अपने पवित्र लहू का बाड़ा हर एक के जीवन में लगा दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। सभी लोगों को 600